हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। डीएस एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो यहाँ पर स्लाइड का यूज़ मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ आपके इस डाउट को दूर करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो अभी आपको फैसला लिया था कि बीए फाइनल और एमए फाइनल, इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल और एमए प्रीवियस ईयर फाइनल, यानी जितनी भी परीक्षाएं थी कॉलेज के, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो चाहे नॉन टेक्निकल एजुकेशन हो, सभी बच्चों को राजस्थान सरकार ने प्रमोट कर दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली यूजीसी ने इसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद, जैसे ही राजस्थान सरकार का फैसला आया, उसके कुछ ही दिनों बाद, यहाँ पर राजस्थान सरकार के फैसले के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि यूजीसी का एक फ़ैसला आया है अभी 8 जुलाई को, यानी कल जो है यूजीसी ने आदेश जारी किया था, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशंस। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे कैसे समझेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। और मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट अमूमन सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की पालना करती है और यूजीसी की गाइडलाइंस की पालना करती है और उसी के आधार पर डिसीजन लेती है। तो आप इसको बिल्कुल अदरवाइज ना लें। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम भी इसी हिसाब से हों, और इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप समझोगे इस पूरे उसको कि यूजीसी ने जो है एकेडमिक कैलेंडर को चेंज करने के लिए, चूँकि कोरोना के काल में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो यूजीसी ने उसी हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे कि 30 सितंबर तक जो है फाइनल ईयर और जो अंतिम सेमेस्टर है उनकी परीक्षा कराने की बात कही है सभी विश्वविद्यालय से। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भेज दी गई है, और एमएचआरडी ने की दिशा निर्देशों के हिसाब से यूजीसी ने ये आदेश निकाला है। तो यहाँ पर आपको बहुत अति उतावलापन नहीं दिखाना है, और निश्चित तौर पर यूजीसी की जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है उनको आप देखोगे कि वो किस किस को भेजी गई हैं। इनमें क्या है मैं आपको और थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यही है कि द वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़, द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल कॉलेजेज, और यहाँ पर दूसरा आप देखेंगे कि द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू द गवर्नर्स ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर टू ऑल टेरिटरीज, और इसके अलावा द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टू ऑल स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। तो इसका मतलब है कि यूजीसी का ये लेटर जो 8 तारीख को आया है, ये पूरे भारत के लिए है, पूरे इंडिया के लिए है, क्योंकि कोरोना सिर्फ एक जगह नहीं है, उसी के हिसाब से ये डिसीजन हुआ है। इसके अलावा ये आप यहाँ पर देखोगे कि अभी हाल ही में नीट का और आईआईटी जेई का एग्ज़ाम था, वो भी यहाँ पर पोस्टपोन्ड हुआ है। और ये हाल ही में एमएचआरडी ने जो गाइडलाइंस दी है उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंज यूजीसी ने किया है। गाइडलाइंस के हिसाब से अभी पेपर करना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी प्रोसीजर यहाँ पर दिया है, मैं यहाँ पर सारे पेज आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें वो बता दूंगा। यहाँ पर एक तो देखो, सारे सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ को और बच्चों को भी, भाई चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, चाहे मास्क वियरिंग का हो, चाहे हैंड वॉशिंग का हो, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, थर्मल स्क्रीनिंग का हो, और जो भी कैंपस है उसको सैनिटाइज करने का हो। तो ये सारी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी सारी यूनिवर्सिटीज़ को और सारे कॉलेजेस को। तो इन्हीं के मद्देनज़र ये निर्णय आया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों के माध्यम से ही समझाना चाहूँगा कि एक तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको फ़िलहाल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रमोटेड हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपना स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है। यानी अब बच्चे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट समझ लें कि चाहे वो बीए बीएससी के हों, चाहे बीए के हों, चाहे बीकॉम के हों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो प्रमोटेड हैं ऑलरेडी। और उनको जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्होंने अपनी फ़ीस जमा करा दी है, जिन्होंने नहीं कराई है वो करा दे, क्योंकि 15 तारीख है वो लास्ट डेट है, 15 जुलाई लास्ट डेट है। और जिन बच्चों ने जमा करा दी है वो अपनी फ़ीस की रसीद अपने पास रखें।
सवाल के, जिससे कि इन फ्यूचर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे महाविद्यालय में देख पाओ और उसके माध्यम से आप अपना प्रवेश पत्र बना पाएंगे। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों जो कक्षाएं हैं उनका प्रमोशन हो गया है। इसके अलावा जो सेमेस्टर वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेजों की हो चाहे एलएलबी की हो, सभी को पोस्टपोन किया गया है और सभी को प्रमोट भी किया गया है। फिलहाल का सीन यही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है, चाहे वो फाइनल सेमेस्टर हो, बीए हो, एमए हो, एमकॉम हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, तो सभी की जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है, तो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम का यहाँ पर होना, जितने भी थर्ड ईयर हैं और पीजी फाइनल है, पीजी फाइनल का मतलब स्टूडेंट समझते होंगे, एमए, एमकॉम और एमएससी, तो इनके एग्ज़ाम के लिए यूजीसी ने कहा है कि इनकी एग्ज़ाम जो है वो आयोजित करवाई जानी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो आयोजित हो सकती है। हालांकि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी हैं, और जो हमारी यहाँ पर एसीएस मैडम हैं, उनके हवाले से ये कहा गया है कि अभी जो सरकार है वो यूजीसी की गाइडलाइन का अध्ययन कर रही है, स्टडी कर रही है, और उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। भाटी जी ने कहा है कि वो यूजीसी से कहेंगे कि एग्ज़ाम को कुछ पोस्टपोन्ड ही रखा जाए, यानी बच्चों को जो उनको प्रमोट कर दिया है उसके लिए एक प्रोसीजर सेट कर दिया जाए और उसी हिसाब से प्रमोशन कर दिया जाए। तो यहाँ पर अभी भी राजस्थान में जो है वो स्थिति बहुत क्लियर नहीं हो पाई है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का की स्थिति स्पष्ट है कि उनको प्रमोट कर दिया गया है और उनके अभी एग्ज़ाम का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो वो तो अभी जो है प्रमोट हो चुके हैं, और जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नहीं करना है, वो प्रमोटेड माने गए हैं। लेकिन उनको जो है अपना नेक्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरना होगा, और उनकी कॉलेज में कोई फ़ीस जमा नहीं हो रही है। तो प्राइवेट वाले बच्चे तो कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं, रेगुलर बच्चों को फ़ीस जमा करानी है और वो फटाफट करा दें, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है। और आयुक्तालय के आज के आदेश के अनुसार ये जो डेट है वो खिसकेगी नहीं। आप लोग वेट करते हो कि डेट खिसक जाएगी, बट ये डेट खिसकेगी नहीं। तो इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा मैं कि ये जो है आप फटाफट फ़ीस जमा करा दें, और डेट अब नहीं बढ़ेगी, आप लोग फ़ीस जमा करा दें। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि फाइनल के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखें, क्योंकि हो सकता है कि 15 सितंबर के बाद, सितंबर एंड की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन मैं लैंग्वेज से थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि सितंबर के एंड तक एग्ज़ाम करानी है या सितंबर के एंड में शुरू करवानी है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सितंबर के एंड तक जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 15 सितंबर के आसपास आपकी एग्ज़ाम है वो शुरू हो सकती है। तो कोविड-19 के इस दौर में आपको करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखनी है। यदि किसी भी प्रकार का डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पुनः यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आपको इसके बारे में गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी, और मैं आपको या तो लाइव आकर के या कैसे भी स्लाइड के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा बात को। तो अधीरता ना बरतें और पढ़ाई करते रहें। फाइनल ईयर के बच्चे अभी भी लापरवाही ना बरतें, और इस कोविड-19 का जो महामारी का दौर चल रहा है इसमें अपना मानसिक संतुलन बनाते हुए और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखें। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो अभी प्रमोटेड ही हैं, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार में पूछे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर ही देना, जिसके माध्यम से कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से आपकी जो एग्ज़ाम है वो आयोजित हो सकती है, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूजीसी ने दिया है उसकी पालना यहाँ पर है जो करनी होगी सभी यूनिवर्सिटीज़ को, और ये मैंने आपको बता दिया है। जो भी सूचना होगी मैं आप तक पहुँचा दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।